आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस टॉपिक में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। स्ट्रेट लाइन की एक जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन है। अब हमारे को क्या है, हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम है मान लो हमारे पास। अब हमें अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अगर हमें कोई कहे कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो अब हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमारे से कोई कहे कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे, हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे हर वाई कोऑर्डिनेट 0, यानी हमारी एक्स एक्सिस की जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक्स एक्सिस की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। अब y एक्सिस पे देखेंगे सारे x कोऑर्डिनेट 0 हैं, तो y एक्सिस की हम y एक्सिस की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो वो आएगी x इक्वल्स टू 0। ये y एक्सिस के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से मान लो हमें कोई और नई स्ट्रेट लाइन चाहिए, जिसका जो कहीं पे मान लो यहाँ पे कहीं पे इस डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से किसी a डिस्टेंस पे। अब हम देखते हैं कि अगर ये y एक्सिस से किसी a डिस्टेंस पे है, तो हम क्या कहेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, अभी ये इस पॉइंट से पास हो रही है और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a होगा, और ये y एक्सिस से हमेशा a डिस्टेंस पे है। तो हम अगर इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन लिखना चाहें, इसकी इक्वेशन लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि हर पॉइंट पे इसका x कोऑर्डिनेट सेम है, तो और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, a, तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू a। ये हमारी हो जाएगी इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन। मान लो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस बार कुछ चेंज है। इस बार क्या होगा, हमारी जो लाइन है वो y एक्सिस की जगह x एक्सिस के साथ पैरेलल है। अब ये हमारा x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, अब ये x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो देखते हैं इसका जो हर पॉइंट है क्या है, x एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे। मान लो हम इस पॉइंट को कह देते हैं, इसको b पॉइंट कह देते हैं। अब हर पॉइंट इसका x एक्सिस से b डिस्टेंस पे है। हम ये वाला पॉइंट ले लें तो भी x एक्सिस से b डिस्टेंस पे होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन लिखेंगे तो वो लिखेंगे कि y इक्वल्स टू b, क्योंकि इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड है। अब हम स्ट्रेट लाइन की कुछ फॉर्म देखेंगे जो किसी एंगल थीटा पे, या फिर कहें उसमें कुछ m स्लोप की लाइन है और वो किसी भी एक्सिस के पैरेलल ना हो। अब उस केस में हम अलग अलग तरह की इक्वेशन बना सकते हैं। जनरल फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, मान लो कोई स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास हो रही है और किसी एम स्लोप की लाइन सेंटर से पास हो रही है। अब अगर मान लो ये स्लोप अगर हमारा ये एंगल हमारा थीटा है, तो इसका स्लोप कैसे लिखेंगे हम, स्लोप क्या होता है m, और अगर वो एंगल थीटा है तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा। अब अगर हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो सेंटर से पास हो रही है, ये क्या एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। अगर सेंटर से पास होने वाली इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, और अगर तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स। अगर ये सेंटर से पास हो रही है तो हम डायरेक्टली इसकी इक्वेशन लिख देंगे एम एक्स, जिसमें m क्या है, m इसका स्लोप है। अब अगर मान लो हमारे पास यही लाइन है, हमने क्या किया कि इस लाइन को शिफ्ट कर दिया। मान लो हमने इस लाइन को शिफ्ट करके यहाँ से रन कर दिया। अब क्या होगा, अब इस लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अगर मान लो एक लाइन है, इस बार है ना उसका स्लोप तो सेम है, लेकिन इस बार वो सेंटर से पास नहीं हो रही है। मान लो वो है ना किसी और पॉइंट से पास हो रही है, मान लो वो इस पॉइंट से पास हो रही है, मान लो वो अगर इस पॉइंट से पास हो रही है, तो अब उस केस में हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे उस लाइन के इंटरसेप्ट से। हम उसमें देखेंगे कि ये लाइन y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है। हम कहेंगे कि अगर मान लो ये y एक्सिस पे यहाँ किसी पॉइंट को हम c बोल देते हैं, किसी रैंडम पॉइंट को, वो c पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, वो c पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है। अगर c की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमें एज इट इज पुट कर देंगे। अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आती है जहाँ पे हमारा स्लोप तो फिक्स्ड है, एंगल थीटा है, स्लोप क्या हो जाएगा, इसका m स्लोप हो जाएगा। स्लोप फिक्स है लेकिन उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज होकर c हो गया। उस केस में हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे,
प्लस सी। अब हम देखेंगे कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी लाइन की इक्वेशन कैसे होगी। हम देखते हैं कि मान लो ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये वाला कोऑर्डिनेट सी है। अब हम इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी c आनी चाहिए। यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल मान लिया था, मान लो कोई m वेरिएबल मान लिया। अब यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करी तो m की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट अगर c है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c। तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर मान लो कोई m स्लोप की लाइन है और वो y एक्सिस पे उसने इंटरसेप्ट c है, तो उसकी इक्वेशन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये एक स्ट्रेट लाइन को लिखने की जनरल फॉर्म हो गई। अब होगा क्या, अब m की वैल्यू के, अब हम देखते हैं कि m के साथ ये स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो मान लो हमारे पास इनिशियली हमारी जो टेन थीटा की वैल्यू है, वो अगर हमारा जो थीटा है वो 0 से 90 हुआ तो हमारी स्ट्रेट लाइन किस तरह की होगी, हमारी स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से दिखेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि वो थर्ड क्वाड्रेंट से भी पास होगी इसी तरह से। लेकिन अब हमारी ये 0 से 90 के केस है, अगर हमारी टेन थीटा की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी जाती है तो उस केस में हम कहेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर हमारी जो स्लोप है उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में होगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगी, यानी इस तरह से होगी उसकी स्लोप। यानी अगर हमारे स्लोप 0 से इन्फिनिटी के बीच में है तो हम कहेंगे कि इस तरह से उसका टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। और अगर हमारा स्लोप माइनस इन्फिनिटी से 0 है तो इस तरह की लाइन होगी। अब अगर हमारे को दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, अब हमारे को दो कोऑर्डिनेट्स दिए, एक है x1 एक है y1, दूसरा दिया है x2 और y2। अब हमारे को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दो कोऑर्डिनेट से पास होती है। तो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक तो स्लोप चाहिए। अब हमारे को सबसे पहले स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। एक बार स्लोप आने के बाद अब हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, हम डायरेक्टली इसमें y इंटरसेप्ट तो फाइंड नहीं कर सकते। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट्स जब हमें गिवन होते हैं तो उस केस में हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं y माइनस y1, यानी कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस x1। यानी अगर ये x1 और y1 से पास हो रहा है तो ये क्या है, यहाँ पे m स्लोप है, y इक्वल्स टू एम एक्स, इस टाइप की ये इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एम एक्स। और अब देखते हैं कि ये किससे पास हो रहा है, y1 से पास हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। x1 से पास हो रहा है ये इसको, यहाँ पे क्या होगा, अगर y1 से पास हो रहा होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, अगर x1 से पास हो रहा है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास स्लोप m ही है। अब हम देखते हैं कि ये हमने डिराइव कैसे की। मान लो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी थी, y इक्वल्स टू एम एक्स, मान लो हमने ये एक जनरल इक्वेशन ले ली y इक्वल्स टू एम एक्स। अब हमने क्या किया कि हमने दो कोऑर्डिनेट्स लिए x1 और y1, हमने क्या किया कि इनको माइनस कर दिया, y माइनस y1 ले लिया और नया कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए, x माइनस x1। अब ये क्या हो गया, हमारे दो नए कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमने क्या किया कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने मेन अपनी इक्वेशन के साथ इनको रिप्लेस कर दिया। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब हम इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखेंगे। अगर मान लो एक ये प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मान लो y एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट आता है b, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट आता है a, उस केस में हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी, हम कहेंगे कि x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1। यानी जब y 0 होगा, यानी जब y 0 होगा तो हमारे को क्या मिलेगा, जब y 0 है, ये मान लो स्ट्रेट लाइन इस तरह से पास हो रही, जब y इस स्ट्रेट लाइन पे जब y 0 है तब x की वैल्यू कितनी है, a है। यानी अगर y 0 कर दिया तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। और जब हमारा x 0 करेंगे, x 0 इस लाइन पे होगा और इस पॉइंट पे हमारा x 0 हो जाएगा, उस केस में हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b। यानी ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई।
अब अगर मान लो हमारे को एक जनरल इक्वेशन दे रखी है स्ट्रेट लाइन की, मान लो हमारे को गिवन है कि कुछ जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इस केस में हमारे को डायरेक्टली पूछ लिया कि स्लोप क्या है, तो हम डायरेक्टली कैसे फाइंड कर पाएंगे, ये तो जनरल फॉर्म है, और जो हमने जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखी थी वो तो इस फॉर्म में थे, y इक्वल्स टू एम एक्स। अब उस केस में हमें अगर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट फाइंड करना हो इस जनरल फॉर्म में, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें स्लोप का जो वैल्यू है वो ऐसे फाइंड करें, हम कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ, हम एक नेगेटिव साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये हो जाएगा हमारा स्लोप। या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं माइनस a अपॉन b। ये हम कैसे लाए, हमने क्या किया कि हमें x को इस साइड लेके चले गए, अब x को इस साइड लेके गए और फिर उसको पूरे टाइम को x और c को इस साइड लेके फिर उसको b से डिवाइड कर दिया, वहां से हमारी स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, माइनस a बाई बी। यानी इससे हम डायरेक्टली स्लोप निकाल सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।